बात करें बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि एग्ज़ाम कल से होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको पेपर कैसे लिखना है, चाहे वो एचएपी का हो, एनालिसिस का हो या फिर सुटिक्स का हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो थोड़ा पढ़े हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और जो ज़्यादा पढ़े हैं, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, आपके पास कितना नॉलेज है ये मायने नहीं रखता है, आपके पास कॉपी लिखने का तरीका क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपको कॉपी लिखना है और कौन सा सेक्शन पहले अटेंड करना है जिससे हमें बैक नहीं आएगा। तो पहले आपको बताते हैं कि मान लीजिए अगर आपको पहले सेक्शन का क्वेश्चन 5 आते हैं, यानी कि आपको टोटल 10 है, 10 में से अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपको सेक्शन ए अटेंड करना है, ठीक, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं करना, अगर सही से आता है तो। क्योंकि आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, यानी कि आपने जैसे पहले कॉपी दिखाया है वैसे ही एग्जामिनर के माइंड में सेटअप होगा कि लास्ट में भी आपने वैसे ही लिखा है। अगर आपने पहले ही गलती कर दिया है तो लास्ट में भी उसको लगेगा कि गलती ही किया होगा, क्योंकि आप कुछ बच्चे होते हैं, क्या होता है कि पहले सेक्शन ए से ही स्टार्ट कर देते हैं, उनको आए या फिर ना आए। तो आपको क्या करना है कि ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्या करना है कि अगर सेक्शन ए आ रहा है तो उसको लिखेंगे, बी आ रहा है तो बी को लिखेंगे और सी आ रहा है तो सी को लिखेंगे, जो पहले आता है उसको आप लिखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेंगे जिसके हेल्प से हम बताएंगे कि कॉपी आपको कैसे लिखना है, कैसे पूरा फिल करना है। तो पहले बता दें कि कम से कम आपका जो कॉपी होगा वो 28 पेज जो है लिखा होना चाहिए, यानी कि 32 का होता है तो 28 पेज से अगर कम लिखते हैं और आपका कंटेंट सही नहीं है तो आपका बैक आना निश्चित है। लेकिन अगर आप 28 पेज लिखते हैं और थोड़ा कंटेंट ख़राब भी है तो आप पास हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि कॉलेज से ज़्यादा नंबर नहीं कटता है। अगर 1-2 नंबर कट भी गया तो जितना पेज लिखें उतना नंबर मिल ही सकता है। लेकिन अब ये भी नहीं कि यूपी बोर्ड की तरह इसमें गाना लिख दें, गाना नहीं लिखना है, आपको उससे रिलेटेड थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना ही करना है। और फिर बोल रहे हैं कि आपको वही सेक्शन अटेंड करना है जो आपको सेक्शन पहले आ रहा है, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, ठीक है। अदरवाइज़ जो सेक्शन नहीं आ रहा है उसको अटेंड नहीं करेंगे। सेक्शन ए में क्वेश्चन 10 रहते हैं, जिसमें से आपको अगर 5 अच्छे तरीके से आता है तो 5 को पहले अटेंड करेंगे। अगर 5 नहीं, सेक्शन 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं सेक्शन ए के, तो आप सेक्शन बी पे चले जाएंगे। बी में 3 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से आपको 1 करना रहता है। सेक्शन बी में आपको कितने 3 क्वेश्चन हैं, तीनों में से 2 क्वेश्चन करना रहता है। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले सेक्शन बी करेंगे। अगर दोनों नहीं आ रहा तो इसको भी आप छोड़ देंगे। उसके बाद सेक्शन सी में क्वेश्चन टोटल 7 रहते हैं, आपके 5 करने रहते हैं। कितने 7 क्वेश्चन रहते हैं और आपको 5 करने रहते हैं। अगर आपको 3 भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता है एकदम क्लियरली बढ़िया से, तो आप सेक्शन सी को, यानी कहने का मेरा मतलब है कि जिस सेक्शन से क्वेश्चन आपको ज़्यादा आ रहा है उसको पहले आप लिखेंगे, जिसको जो नहीं आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन लिखेंगे, अब ये भी नहीं कि नहीं आ रहा तो छोड़ देना, छोड़ना नहीं है। चाहे कुछ भी लिखिए, चाहे एक ही क्वेश्चन का आंसर 2 बार लिख लीजिए, लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। और जो पेज की बात करें तो 28 पेज तो आपको लिखना ही लिखना है कैसे भी करके। 28 नहीं तो 25 प्लस तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे कॉपी के लिखेंगे कि आपका जो है 3 घंटे में 25 पेज लिख ही लें, ठीक। फर्स्ट ईयर है, थोड़ा बच्चे डरते हैं कॉपी कैसे लिखेंगे, बैक आ जाएगा। बैक नहीं आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस पढ़ाई कीजिए और आप 28 पेज जो है लिख के आएंगे ही आएंगे, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन नंबर ये हमारा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनल। आपको बताना है सेल क्या होता है और इसके ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले आपको क्या करना है, सेल बताना। सेल क्या होता है, तो सेल एक क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है आपके बॉडी का या फिर ऑर्गन्स का बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके करना है सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कि सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें न्यूक्लियस बनाएंगे, माइट्रोकांडिया बनाएंगे, यानी कि जो जो भी ऑर्गेनेल्स होता है उसको यहाँ पे बनाएंगे, राइबोसोम बनाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे, सारे ऑर्गेनेल्स को बना लेंगे स्ट्रक्चर, और लेबलिंग कर लेंगे, यानी नाम को लिख लेंगे। अब जैसे आपने हेडिंग पहले डाला था क्या, सेल हेडिंग डाल के उसके बाद आपने सेल को एक्सप्लेन किया है, क्या किया है, सेल को एक्सप्लेन किया है। सेल का हेडिंग डाल के सेल को क्या किया है, एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो सेल आपने लिखा है, यानी कि हेडिंग जो दिया है उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, यानी कि ब्लैक स्केच से या फिर ब्लैक पेन से
आप अंडरलाइन कर लेंगे, उसके बाद ही क्योंकि जो आप जितना अच्छे तरीके से सजा के कॉपी को लिखेंगे एग्जामिनर उतने ही अच्छे से आपको नंबर देगा। तो आपको क्या करना है कि अंडरलाइन कर देना है, ठीक। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, क्योंकि ये जो टाइम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल से मैं आज टाइम निकाल के वीडियो बना पाया हूँ। आपने देखा होगा 20 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो मैं कल से ट्राई करूँगा कि जो भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको सॉल्व करा दें या फिर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें, आप उसको एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है पूरे। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट यूनिट है यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपको तो पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। फोर्थ एंड फिफ्थ जो है ये आप थोड़े तरीके से देख सकते हैं तो चलेगा, लेकिन आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से बन के आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उसको रिस्पॉन्स दे सकूँ।